दुनिया एक अजीब सी शाम में डूब गई। यह शाम जो कभी खत्म नहीं होती, एक रहस्यमयी और भयावह माहौल पैदा कर रही थी। सूरज चांद की काली डिस्क के पीछे एक धुंधले भूत की तरह वापस आने से मना कर दिया। यह दृश्य मानो किसी प्राचीन कथा से निकला हुआ था। वापस आने से मना कर दिया। यह ग्रहण एक अनसुलझी पहेली बन गया था। दिन हफ्तों में बदल गए, समय जैसे थम सा गया था और हर कोई इस अनोखी घटना के कारण हैरान था। इस अनोखे ग्रहण ने धरती पर एक ऐसा साया डाल दिया जो हर किसी के दिल में डर और अनिश्चितता भर रहा था। एक हमेशा की शाम जिसने सिर्फ हवा को ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ ठंडा कर दिया। यह ठंडक मानो आत्मा तक पहुंच रही थी। पूरे भारत में लोगों के दिलों में एक पुराना डर समा गया। यह डर जो पीढ़ियों से चला आ रहा था अब और भी गहरा हो गया था। मंदिर बेचैन फुसफुसाहटों से भर गए। लोग अपने देवताओं से जवाब मांग रहे थे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। आखिर स्वर्ग को किस बात का गुस्सा आया था? यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था। अखबारों ने आने वाले कयामत की सुर्खियां छापी। हर जगह बस इसी घटना की चर्चा हो रही थी। वैज्ञानिकों के चेहरे पर उलझन और डर साफ दिख रहा था। उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वे भी इस रहस्य को सुलझाने में असमर्थ थे। उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। यह घटना उनके ज्ञान और समझ से परे थी। किसी ने कहा कोई अनजान ग्रह है जो इस घटना का कारण है, लेकिन यह भी एक अनुमान मात्र था। तो किसी ने कहा अचानक से ग्रह एक लाइन में आ गए, लेकिन यह भी एक संतोषजनक उत्तर नहीं था। पर किसी की भी बात सही नहीं लग रही थी। हर कोई बस अनुमान ही लगा रहा था। ग्रहण वैसे का वैसा ही बना रहा, मानो आसमान में एक अशुभ पहेली की तरह लटका हुआ। आसमान में एक अशुभ पहेली की तरह लटका हुआ। यह दृश्य हर किसी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। इस बीच हिमालय की चोटियों के बीच प्राचीन मठों में एक अलग ही तरह की ऊर्जा गूंज रही थी। यह ऊर्जा मानो किसी बड़े रहस्य का संकेत दे रही थी। प्राचीन मठों में एक अलग ही तरह की ऊर्जा गूंज रही थी। साधु और मठवासी इस घटना के पीछे के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। सदियों के ज्ञान से भरे चेहरों वाले साधु पुराने ग्रंथों को पढ़ रहे थे। वे इन ग्रंथों में इस घटना का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे थे। पुराने ग्रंथों को पढ़ रहे थे। इन ग्रंथों में शायद इस रहस्य का कोई सुराग छिपा हो। उनकी मंत्रों की आवाज घाटियों में गूंज रही थी, स्वर्ग से जवाब पाने की एक बेताब कोशिश। यह मंत्र मानो किसी अदृश्य शक्ति को पुकार रहे थे। स्वर्ग से जवाब पाने की एक बेताब कोशिश। यह प्रयास मानो किसी बड़े रहस्य को उजागर करने की दिशा में था। यह अनोखा ग्रहण, वो फुसफुसा रहे थे, कोई खगोलीय घटना नहीं है। ये एक संकेत है, एक चेतावनी। कोई खगोलीय घटना नहीं है, ये एक संकेत है, एक चेतावनी। ये चेतावनी मानो किसी बड़े संकट का पूर्वाभास दे रही थी। ये एक संकेत है, एक चेतावनी। ये चेतावनी मानो किसी बड़े संकट का पूर्वाभास दे रही थी। पत्थर गाएगा, प्रोफेसर अदिति राव ने जोर से पढ़ा। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। और स्वर्ग परछाई के आंसू रोएगा। वो वाराणसी में अपने अव्यवस्थित अध्ययन कक्ष में एक पुराने पांडुलिपि पर झुकी बैठी थी। बाहर हमेशा की शाम घाटों पर लंबी डरावनी परछाइयां डाल रही थी। हवा में अगरबत्ती और डर की गंध भारी थी। ये भविष्यवाणी किसी पत्थर के बारे में बात कर रही है प्रोफेसर। ऐसा कौन सा पत्थर होगा जिसमें इतनी शक्ति होगी? अदिति, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार और प्राचीन भारतीय ग्रंथों की विद्वान थी, उन्हें एक डरावनी भविष्यवाणी मिली थी। ये भविष्यवाणी अंधेरे के युग के बारे में थी, जिसकी शुरुआत एक अनोखी खगोलीय घटना से होगी। एक ऐसा ग्रहण जो कभी खत्म नहीं होगा, देवताओं के गुस्से का संकेत। ये किसी पत्थर के बारे में बात कर रही है प्रोफेसर। ऐसा कौन सा पत्थर होगा जिसमें इतनी शक्ति होगी? ये साफ नहीं है दीपक, अदिति ने जवाब दिया। उनका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था। लेकिन इसमें एक बहुत शक्तिशाली पत्थर का जिक्र है जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ है। उन्होंने ऊपर देखा। उनकी आंखें बाहर के अजीब अंधेरे को दर्शा रही थीं। एक ऐसा पत्थर जो दुनिया को बदल सकता है। मीरा ने अपने पुराने चमड़े के बैग का पट्टा ठीक किया। उसका वजन उसके कूल्हे के सहारे आरामदायक लग रहा था। इस बैग में उसकी सबसे कीमती चीजें थीं, जिनमें उसकी नोटबुक्स शामिल थीं। ये नोटबुक्स उसके लिए सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा थीं। इसमें उसकी सबसे कीमती चीज थी सावधानी पूर्वक लिखे गए नोट्स, रेखाचित्रों और टिप्पणियों से भरी नोटबुक्स का एक संग्रह। हर पन्ना एक कहानी कहता था, हर रेखाचित्र एक रहस्य को उजागर करता था। ये नोटबुक्स उसके जीवन का सार थी, उसकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक। वो एक इतिहासकार थी, एक लेखक, खुद को अजीब चीजों की लेखक कहती थी। उसकी लेखनी में एक जादू था,
जो अतीत की धुंधली परछाइयों को वर्तमान में जीवित कर देता था। वो कहानियों को सिर्फ लिखती नहीं थी बल्कि उन्हें जीती थी। और ये वाकई अजीब समय था। दुनिया एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रही थी जहां हर चीज में एक रहस्य छिपा था। हर कोने में एक नई कहानी थी, हर छाया में एक नया डर। जब से इस अनोखे ग्रहण ने दुनिया को अराजकता में डाल दिया था, मीरा को एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस हो रही थी। ये ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी, एक संकेत कि कुछ बड़ा और भयानक होने वाला है। वो एक गांव से दूसरे गांव जाती, अपनी नोटबुक हाथ में लिए, कहानियों, डर और भविष्यवाणी की फुसफुसाहटों को लिखती जो इस अंतहीन शाम के इर्द गिर्द घूम रही थी। हर गांव में उसे नए लोग मिलते, नई कहानियां सुनने को मिलती। वो इन कहानियों को अपनी नोटबुक में संजोती, उन्हें जोड़ती और उनके बीच के संबंधों को समझने की कोशिश करती। ये ग्रहण तो बस एक लक्षण है बच्ची, अंदर पनप रहे अंधेरे की एक चेतावनी। बूढ़े व्यक्ति की आवाज में एक गंभीरता थी जो मीरा के दिल में गूंज उठी। उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा था जो मीरा को और भी बेचैन कर गया। मीरा अपनी नोटबुक में तेजी से लिख रही थी। उसका हाथ धुंधला सा दिख रहा था। वो हर शब्द को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, हर कहानी को संजोने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक बड़ी सच्चाई का हिस्सा थीं। ये किस्से, भूली हुई कहानियों की ये फुसफुसाहटें एक अराजक हवा से बिखरे पहेली के टुकड़ों की तरह थीं। हर टुकड़ा एक संकेत था, हर फुसफुसाहट एक सुराग। मीरा को इन टुकड़ों को जोड़ना था, इस पहेली को सुलझाना था। ये उसका कर्तव्य था। वो मानती थी कि उन्हें इकट्ठा करे, उन्हें जोड़े और इस बुरे सपने का मतलब समझने की कोशिश करे। उसे पता था कि ये काम आसान नहीं था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी दृढ़ता और समर्पण ही उसकी ताकत थे, सच्चाई को बचाए रखने के लिए, चाहे वो कितनी भी परेशान करने वाली क्यों ना हो। मीरा जानती थी कि सच्चाई को उजागर करना ही उसका उद्देश्य था और वो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। देव ने अपने बालों में हाथ फेरा। यह हरकत तेज और बेचैन थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई भयानक सपना उसे सताने आया हो। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। उसके अपार्टमेंट का सन्नाटा, जो आमतौर पर आराम का स्रोत होता था, अब उस पर भारी पड़ रहा था। उसे घुटन हो रही थी। हर कोने में अंधेरा और सन्नाटा उसे निगलने को तैयार था। दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं और हर छोटी सी आवाज उसे चौंका रही थी। केवल रोशनी उसके लैपटॉप की स्क्रीन से आ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक डाल रही थी। स्क्रीन की नीली रोशनी में उसका चेहरा और भी ज्यादा भूतिया लग रहा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। बाहर मुंबई शहर हमेशा के ग्रहण के दमनकारी कंबल के नीचे सो रहा था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सड़कों पर सन्नाटा था और हर चीज में एक अजीब सी उदासी थी। वो स्क्रीन पर दिख रही खबरों को देखता रहा। हर खबर उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। दुनिया में हो रही घटनाएं उसे अंदर तक हिला रही थीं। दुनिया अराजकता के कगार पर थी। हर जगह हाहाकार मचा हुआ था। लोग डर और घबराहट में थे। डर और पागलपन जंगल की आग की तरह फैल रहे थे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था और देव, वो एक राज छुपाए हुए था, अपराध बोध का बोझ जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ था जो उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। वो पुरातत्वविदों की एक टीम का हिस्सा था जिन्होंने हिमालय में एक छिपे हुए कक्ष से एक प्राचीन कलाकृति का पता लगाया था। एक चमकता हुआ काला पत्थर जो एक अजीब ऊर्जा से धड़क रहा था। उस पत्थर की चमक में एक रहस्य छुपा था जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। उन्होंने इसके बारे में स्थानीय कहानियों को नजरअंदाज कर दिया था, पत्थर की शक्ति की फुसफुसाहटों को। उन कहानियों में एक चेतावनी थी जिसे उन्होंने अनदेखा कर दिया था। उन्होंने इसे अंधविश्वास, लोक कथा कहा था। वो गलत थे। उन कहानियों में सच्चाई छुपी थी जिसे उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। अब जब देव अपने आसपास फैली अराजकता को देख रहा था, तो उसे ये एहसास हो रहा था कि उनके कामों ने, उनके अहंकार ने इस अनोखी घटना को जन्म दिया है। उसे समझ में आ रहा था कि उन्होंने जो किया उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। पत्थर की ऊर्जा अराजक, अस्थिर महसूस हुई थी। उस पत्थर में एक अजीब सी शक्ति थी जो अब नियंत्रण से बाहर हो रही थी। क्या उन्होंने कुछ ऐसा छोड़ दिया था जो उन्हें समझ नहीं आया? क्या उन्होंने किसी महत्वपूर्ण संकेत को अनदेखा कर दिया था?
कुछ ऐसा जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकते। वो शक्ति अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। उस संभावना का भार, उनकी गलती का विशाल आकार उसे कुचलने की धमकी दे रहा था। उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ था जो उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि उन्होंने जो किया उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है।